हे बाबा, दिगंबर दुर्गाडे गेले अनेक वर्ष माळी समाजाचा माणूस अख्ख्या जिल्हा बँकेचा राजनीति में कुछ आवाजें सत्ता से बड़ी होती हैं और कुछ शब्द इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही आखिरी फोन कॉल की, एक नेता की जिसने आखिरी पल तक एकता की ही बात की। वो फोन कॉल जो मृत्यु के ठीक पहले अजीत पवार ने सहयोगी सुजीत पवार को किया था, लेकिन अब अचानक उनके फोन कॉल की बातें क्यों वायरल होने लगी? आखिर उन्होंने सहयोगी सुजीत पवार से क्या कहा था? आइए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने पिछले हफ्ते प्लेन क्रैश में मौत से पहले अजीत पवार की आखिरी फोन की बातचीत का ऑडियो जारी किया है। अजीत पवार ने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरने से पहले पार्टी के सदस्य सुजीत पवार से बात की थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बातचीत में क्या था। ऑडियो क्लिप में क्या है? अजीत पवार कहते हैं, हम सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। सुजीत पवार, नहीं दादा, मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा। अजीत पवार, सूबे ग्रुप से जिला परिषद में माली समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है, हमने सभी को न्याय देने की कोशिश की है। सुजीत पवार, हाँ दादा, आपको जो भी फैसला सही लगे वे ले। अपनी आखिरी बातचीत में अजीत पवार ने एकता और समानता का संदेश दिया, जिसमें सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस कॉल के बारे में बताते हुए सुजीत पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में प्यार से दादा कहे जाने वाले अजीत पवार को एक मैसेज भेजा था और जैसे ही वो नेटवर्क कवरेज एरिया में आए, उन्होंने फोन किया। बातचीत मराठी में है, इसलिए हमने आपको उसका हिंदी अनुवाद, हिंदी संवाद बता दिया। सुजीत ने बताया कि मैंने मैसेज किया तो अजीत दादा ने फोन किया, उस पर कॉल बैक किया। उन्होंने बताया कि अजीत दादा और मैं एक ही गांव के हैं। मैंने उन्हें एक खास मामले में मैसेज भेजा था। नेटवर्क मिलते ही उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि हम सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ऑडियो क्यों जारी किया गया है। ऑडियो को पब्लिक करने की वजह है, पवार के पास एक मैसेज था जो पार्टी का मानना है कि जनता तक पहुंचना चाहिए। सुजीत पवार ने कहा, ये इस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को सभी के ध्यान में लाने की कोशिश है ताकि महाराष्ट्र को पता चल सके कि अजीत दादा के आखिरी सांस तक क्या विचार थे। और यही थी अजीत पवार की आखिरी बातचीत, जिसमें वो समाज की एकता का संदेश ही दे रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अब महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बना दी गई है। फिलहाल परिवार शोक में है, लेकिन राजनीति और सत्ता की अनसुनी बातें, अजीत पवार की बातें अलग छाप छोड़ रही हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.